हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो वो सिंपली इस कंटेंट को स्किप करे और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखे। ओके फ्रेंड्स, अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। तो आप अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिनको मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, देखते हैं आज क्या मैसेज निकल के आता है मेरे ऐसे लविंग लिसनर्स के लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वंस, जस्टिस। ओके, एक किंग को जिसने नाइट की तरह, एक सोल्जर की तरह जो लड़ रहा है इस वक्त, उसके लिए भविष्य में जस्टिस की एनर्जी आई है। उसको जस्टिस मिलने वाला है, उसके साथ न्याय होगा, और न्याय ऐसा होगा जो उसके मन को शांत कर देगा, क्योंकि नंबर 11 का कार्ड है जस्टिस का, नंबर 2 की एनर्जी है ये, और जो मैसेज है ये कार्ड वो जस्टिस का देता है। तो ऐसा जस्टिस होगा इस किंग के साथ जो कि नाइट की तरह, सोल्जर की तरह इस वक्त लड़ रहा है। उसके साथ ऐसा जस्टिस होगा कि उसके मन को शांति मिलेगी। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, एक वन लाइनर स्टोरी। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति है जो किंग की योग्यता रखता है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की बात कर रही हूँ मैं। एक किंग की योग्यता रखता है, उसके अंदर इतना ज्ञान है, उसकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी अच्छी है कि उसको करना तो राज चाहिए, राज करना चाहिए उसको। ठीक है, क्योंकि उसकी एबिलिटी उस तरह की है, उसकी योग्यता उस तरह की है। राजा है वो, बाय एनर्जी, ऊर्जा से वो राजा है। उसकी समझदारी ऐसी है कि उसको एक राजा की तरह, कि वो एक राजा की तरह काम कर सकता है, अपने घर परिवार को संभाल सकता है, एकदम व्यवस्थित ढंग से जीवन को चला सकता है। ये उसकी योग्यता है। लेकिन वो लड़ने पे मजबूर हो गया, उसको तलवार उठानी पड़ी। क्यों? उसको मेहनत करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसके कुछ ऐसे कटु अनुभव उसको हुए हैं पास्ट में। वो कुछ ऐसे संघर्षों से, संघर्षपूर्ण स्थिति से वो घिर गया कि उसको तलवार उठाना पड़ा है। योग्यता तो उसमें इस तरह की थी कि वो राजा की तरह राज करता, आराम करता। ठीक है, व्यवस्था, सब कुछ वो व्यवस्थित ढंग से चले, इस तरह की बस उसको सुनिश्चित करनी थी। वो बहुत ही एकदम, बहुत वो एकदम उस एक समर्थ, उसमें इतना सामर्थ्य है इस व्यक्ति के अंदर कि वो सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रूप से वो चला सकता है घर परिवार को, जीवन को। लेकिन उसको तलवार उठाना पड़ा है। सिंहासन पे
अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, अपनी पोजीशन को बनाने के लिए। और वाइट क्लाउड्स के बीच में इस किंग का सिंहासन है। तो जो ये वाइट कलर होता है वो हमें पवित्रता के बारे में बताता है। तो ये जो व्यक्ति है, ये इसका व्यक्तित्व बहुत सही है, बहुत पवित्र है, सच्चा है। और इसने जो ये तलवार उठाई है ना, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने, ये एकदम तन के बैठा है, एकदम स्ट्रेट बैठा है, रिलैक्स पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। जबकि बैठा है ये एक थ्रोन पे, एक सिंहासन पे, लेकिन रिलैक्स नहीं है। ठीक है, एकदम तन के बैठा है, जैसे कि ये किसी को तलवार दिखा रहा हो, जैसे किसी को ये चेतावनी दे रहा हो कि ये बहुत अलर्ट है। ठीक है, तो इस तरह की किंग की योग्यता वाले किसी व्यक्ति को इस वक्त एक नाइट की तरह, एक सोल्जर की तरह संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी के लिए कर्मों की एनर्जी आई है। एट प्रेजेंट मुझे लग रहा है कि जो मेरे लिसनर्स हैं वो अपने लक्ष्य के प्रति कार्यरत हैं, वो काम कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे नहीं हैं। एक नाइट की तरह, नाइट ऑफ वंड्स जो है वो मैसेज देता है, गो फॉर इट। मतलब ये हो सकता है आप कुछ ऐसा अपने जीवन में इस वक्त कर रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की परिस्थिति आ जाएगी और आपको इस तरह से कमान संभालना पड़ेगा, आपको इस तरह से युद्ध भूमि में कूदना पड़ेगा। शायद आपने ऐसा सोचा नहीं था। ये जो मैसेज है, गो फॉर इट, मतलब एक तरह से एक तरह से अपने आप को कहना कि बस अब बस लड़ पड़ो, लड़ जाओ। सोचेंगे बाद में कि आगे क्या होगा। इस वक्त जो परिस्थिति है वो है करने या मरने की। ठीक है, तो ये इस तरह का सिनेरियो मुझको दिखा रहा है कि शायद आप कहीं रिलैक्स बैठे थे या रिलैक्स बैठने गए थे, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसी परिस्थितियाँ आपने देखी, झेली, आपको इस तरह से परेशानी का एहसास हुआ कि आपने तलवार उठा ली, आप अटेंटिव हो गए, अलर्ट हो गए और आप समझ गए कि अभी रिलैक्स होके बैठने का समय नहीं है। आपने तलवार उठाई और एक योद्धा की तरह फिर आप युद्ध भूमि में आप कूद पड़े हैं। ठीक है, आप सिंहासन छोड़ के आप घोड़े पे सवार हो गए, एकदम एक्टिव हो गए, एक्शन में आ गए और आपने इस तरह से ठाना कि अब बस गो फॉर इट, अब बस कर लेना है, अब करना है। ओके, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ एनर्जी आई है कि एक किंग की एनर्जी वाले व्यक्ति को नाइट की एनर्जी में आना पड़ा है, सोल्जर की एनर्जी में आना पड़ा है, युद्ध भूमि में कूद जाना पड़ा है और भविष्य में इसी व्यक्ति के लिए न्याय का मैसेज आया है। ऐसा न्याय होगा आपके साथ कि आपके मन को शांत किया जाएगा। यहाँ पर एक तो स्वॉर्ड की एनर्जी है और एक वंड की एनर्जी है। स्वॉर्ड जो है वो पावर को भी दिखाता है और चीटिंग को भी दिखाता है। ठीक है, वंड जो है वो एक्शंस की एनर्जी है, कर्मों की एनर्जी है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को मिला के देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो किंग ऑफ स्वॉर्ड है उसने स्वॉर्ड उठाया ही इसलिए है क्योंकि उसको किसी न किसी तरह की चीटिंग मिली है। स्वॉर्ड उठाने का मतलब है कड़ा हो जाना, कड़ा रुख अपनाना, एक ठोस कदम लेना किसी के अगेंस्ट। ओके, तो यहाँ पे इसको हम इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि हो सकता है पास्ट में, रीसेंट पास्ट में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई हो जिसने आपको धोखा दिया हो किसी न किसी तरह का। ठीक है, वो देख लीजिए, वो फिनेंशियल धोखा हो सकता है, इमोशनल धोखा हो सकता है। ठीक है, परिवार में कोई ऐसा धोखेबाज हो सकता है या आपके प्रोफेशनल लाइफ में। सो एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपको धोखा मिला है और
उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति आपने एक कड़ा रुख अपनाया है, आपने तलवार उठाई है, एक तरह से बाउंड्री सेट की है, आपने अपना एक डिसीज़न आपने उस व्यक्ति को सुनाया है। और ये जो कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, और जो एक्सपीरियंस इस व्यक्ति ने लिया है वो उसने जो नॉलेज इस व्यक्ति ने गेन किया है वो इसने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे लिया है। तो जितने भी एक्सपीरियंसेस इस व्यक्ति को हुए हैं, इसके एक्सपीरियंसेस ही इसकी नॉलेज का आधार हैं। तो जो अनुभव इसने किया, जैसा अनुभव इसको मिला इसके आसपास के लोगों से, उसी अनुभव की वजह से ये ज्ञानी हुआ है। और कहते हैं कि ये जो इस एनर्जी का जो व्यक्ति होता है, जो अनुभवों की वजह से ज्ञानी बनता है, ये दूसरों को भी काउंसलिंग दे सकता है, दूसरों की भी काउंसलिंग कर सकता है। तो इस तरह की योग्यता इस व्यक्ति में आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं परिस्थितियों से जूझते हुए या लोगों से जूझते हुए ये व्यक्ति एक बहुत ही मजबूत स्थिति में आ चुका है और इसने तलवार उठा ली है और इस वक्त कर्म करने की एनर्जी है। तो मुझे ये बात तो क्लियर लग रही है कि जो मेरे लिसनर्स हैं वो इस वक्त एक्शन में हैं, वो किसी न किसी लक्ष्य को चेज़ कर रहे हैं, किसी न किसी गोल को चेज़ कर रहे हैं। वो अपने जीवन में एक डिज़ायर्ड परिस्थिति चाहते हैं जो अभी तक उनको मिली नहीं है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, भविष्य में आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है जो कि मुझे ये क्लियरली बता रहा है कि आपके मन को संतुष्ट किया जाएगा, आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा। अब जो ये न्याय के देवता हैं, इनके हाथ में तराजू है जो कि बिल्कुल कर्मों को ही का मापतोल करता है। किसने कैसा कर्म किया, कौन से पलड़े में अच्छे कर्म आए, कौन से पलड़े में बुरे कर्म आए। तो कर्मों का अच्छे से हिसाब किताब करके ये न्याय करने आए हैं, ये न्याय करेंगे। इनके हाथ में एक तलवार भी है जो कि पनिशमेंट के लिए उठी है। तो एक तलवार उठाई है आपने अपने बचाव में, परिस्थितियों से जूझने के लिए, और जो तलवार न्याय के देवता के हाथ में है वो है पनिशमेंट देने के लिए। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आया है मेरे लविंग लिसनर्स के लिए वो ये है कि जिस किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, आपको परेशान किया है, बुरा अनुभव कराया है, रीसेंट पास्ट में हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा पनिश ज़रूर करेंगे, ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। और इस वक्त आप किसी न किसी लक्ष्य को चेज़ कर रहे हैं, किसी डिज़ायर्ड पोजीशन को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो इसीलिए आप कार्यरत हैं, आप कर्म कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में मेरे सभी लिसनर्स के लिए कि आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, ऐसा न्याय जो आपके मन को संतुष्ट कर दे। इस वक्त आप सभी लोग कर्मशील हैं, प्रयत्नशील हैं, किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसी तरह से प्रयत्नशील रहिए और भविष्य में आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, मन को संतुष्ट करने वाला न्याय होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यही मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। मुझे आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट ही रखना है तो मैं ज़्यादा मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊँगी। एक मैसेज बस मैं उसका रिप्लाई करना चाहूँगी इस वक्त। किसी ने मुझे पूछा कि अगर किसी को बहुत सारी टैरो रीडिंग्स मिलने लगे, दिखने लगे, और वो सभी अगर उस व्यक्ति के साथ रेजोनेट हो रही है तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को अचानक से बहुत सारे टैरो रीडिंग्स दिखने लगे और वो सभी उसके साथ रेजोनेट हो रही है तो इसका मतलब यही है कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा, एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आने वाला है, एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव
जिसके लिए शायद वो रेडी भी ना हो। ओके, यही मैसेज देता है। अगर आपको अचानक से बहुत सारी टैरो रीडिंग्स दिख रही हैं, वो आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, तो मतलब आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आने वाला है, कोई कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसके लिए आप बिल्कुल शायद तैयार भी ना हो। ओके, आपने सोचा ही ना हो पास्ट में कि ऐसा भी कुछ होगा। तो कोई रिवॉल्यूशनरी चेंज आपके जीवन में आने वाला है, कोई बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, और ये बदलाव सकारात्मक ही होगा। ओके, ये एक डिवाइन साइन है, ठीक है। तो ये मैसेज है, ये मेरा रिप्लाई है आपके क्वेश्चन के लिए। और फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ आप लोग पर्सनलाइज्ड रीडिंग के क्वेश्चंस आप लोग जनरल रीडिंग के कमेंट सेक्शन में डालते हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। ओके, या तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए और मेंबरशिप लेकर के आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछिए। मेंबर स्पेशल वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में आप अपने पर्सनल जीवन से रिलेटेड आप क्वेश्चन लिखिए और वहाँ पूछिए मेरे चैनल का मेंबर बन के, या फिर आप मेरे से पर्सनलाइज्ड रीडिंग लीजिए और फिर आप अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जनरल रीडिंग्स के कमेंट सेक्शन में आप अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन जो सिर्फ आप अपने लिए जानना चाहते हैं, मैं यहाँ पर उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। तो आप या तो मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग लीजिए, या फिर आप मेंबर स्पेशल वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में आप अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिख सकते हैं मेरे चैनल की मेंबरशिप लेके। सो 159 रुपीज़ में आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए और अनलिमिटेड टाइम्स आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछिए। ओके फ्रेंड्स, ओनली इन मेंबर स्पेशल वीडियो कमेंट सेक्शन, सिर्फ मेंबर स्पेशल वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में आप अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।